ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज का जो मैं विषय ले रहा हूँ ये मैं ले रहा हूँ नारद पुराण। नारद जी का नाम तो आप सभी ने सुना ही है, पर नारद पुराण के अंदर में क्या है जिससे कि भगवान नारद जी जो है हरि के इतने प्रिय क्यों हैं, ऐसा क्या हुआ जो नारद जी को इतनी तीनों लोकों में महत्वता दी गई है। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य का विषय है। तो नारद पुराण में वेद व्यास जी ने जो उनके बारे में लिखा उसको उन्होंने 6 भागों में विभक्त किया है, यानी 6 चीज़ों में बांटा है। सबसे पहला उन्होंने विष्णु भक्ति, दूसरा शिक्षा, और तीसरा ज्योतिष, चौथा व्याकरण, पांचवा गणित और छठा छंद। तो इसे 6 भागों में विभाजित किया है नारद पुराण। नारद पुराण के जो पूर्व भाग है उसमें 125 अध्याय हैं और उत्तर भाग में जो है 82 अध्याय हैं। तो नारद जी का जन्म जो है एक शक्ति के रूप में भगवान विष्णु ने उत्पन्न किया, अवतार लिया, जिसे भगवान विष्णु के चमत्कारी कार्यों के लिए उत्पन्न किया था। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि नारद जी के गुरु कौन थे। तो धीमर कहार नाम का एक व्यक्ति था, जो मछुआरे होते हैं, मछुआरे, उनको नारद जी ने अपना गुरु माना था। ये भी बातें थोड़ी सी लोगों के ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य का कोई ना कोई गुरु तो होता ही है। अब हम पहला प्रश्न लेते हैं कि विष्णु भक्ति क्या है। तो विष्णु भक्ति का मतलब यह है कि भगवान विष्णु के प्रति अपना प्रेम जाहिर करना, ये नारद जी के रग रग में भरा हुआ था। वो हमेशा बोलते थे श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो नारायण जो है उन्होंने ही उनको भक्ति मार्ग बतलाया था और उसी पे उनको कर्म करने के लिए भी कहा गया था, और इसी पे ही भगवान विष्णु ने उनको ज्ञान भी दिया था। ये बहुत समझने वाली बातें हैं। वीडियो बनाना आसान काम नहीं होता है, इसमें इस प्रकार से वर्णन करना चाहिए ताकि आगे जो सुनने वाला है उसकी समझ में भी कुछ आए। अब दूसरा है इसमें शिक्षा। मैंने आपको 6 खंड में बताया था कि इसको नारद पुराण को लिखा गया है। दूसरा आता है शिक्षा। शिक्षा में उन्होंने बताया है कि ज्ञान क्या चीज़ है, कौशल, युद्ध वगैरह वगैरह करने का क्या कला है, दृष्टिकोण, तुम्हारी दृष्टि किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके विषय में भी उन्होंने बताया है, और चरित्र का विकास किस प्रकार आदमी को करना चाहिए। तो ये जो दूसरा उन्होंने इसमें बताया है शिक्षा में, इस पुराण में ये बताया गया है। तीसरा आता है इसमें ज्योतिष। नारद पुराण के अंदर में ज्योतिष की भी एक बहुत महत्वता है। तो इसमें ज्योतिष का उपयोग और भविष्य में घटने वाली के बारे में भविष्यवाणी, शुभ अशुभ समय का निर्धारण, कब, जैसे पहले राजा महाराजा युद्ध वगैरह करने जाते थे तो वो समय देखते थे, भाई हमारा इसमें निकलना ठीक है, या आज भी लोग कई बार शादी ब्याह या कोई शुभ कार्य करते तो बोलते हैं भाई समय अच्छा है। तो इन चीज़ों का जो वर्णन है वो ज्योतिष नारद पुराण में ज्योतिष विद्या में लिखा हुआ है। इसके अलावा यज्ञों के बारे में और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में भी थोड़ा बहुत इसमें लिखा हुआ है, और अनुष्ठानों का चरण किस प्रकार किया जाना चाहिए ये भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से
ज्योतिष के माध्यम से भी आप नारद पुराण में जान सकते हैं। अब चौथा हमारा इसमें लिखा है व्याकरण। अब व्याकरण का क्या महत्व है, इसमें ही बहुत है। तो शब्दों के रूप, सिद्धि और उत्पत्ति की विस्तृत वर्णन, यानी शब्द कैसे उत्पन्न हुए, उनकी उत्पत्ति जो है किस प्रकार हुई, उसमें सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हो आप। जैसे उन्होंने बताया, ध्रुव को ही बताया था कि भाई तुम भगवान की भक्ति करो, तो एक प्रकार से मंत्र भी दिया था उनको। तो वो जो और किस प्रकार से बोलना है इस प्रकार का उनको बतलाया गया। तो इस प्रकार की जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं, तो ये सब चीज़ें व्याकरण के अंदर में आती हैं। अब पांचवा आता है इसमें गणित। तो इसमें जो है नारद पुराण में गणित के भी सिद्धांत लिखे हुए हैं। जैसे आपने देखा कि होरा वगैरह आपने कई बार सुना होगा, पत्र में कहता है ना होरा का टाइम है, होरा 1 घंटे का जो समय होता है उसको होरा कहा जाता है। तो ग्रहों की गति क्या है, ये जो हमारे नक्षत्र वगैरह ब्रह्मांड में चल रही है, जो कितनी चाल पे चलते हैं, कितनी डिग्री पे रहते हैं, क्या रहते हैं, तो इसका वर्णन नारद पुराण में ही लिखा हुआ है ग्रहों की गति के विषय में। अब उसके बाद जो छठा लिखा है वो है छंद शास्त्र। अब छंद शास्त्र क्या चीज़ है, ये भी कईयों के समझ में आ रहा है, कईयों के समझ में तो आएगा ही नहीं। छंद शास्त्र देखो ऐसा है, जिन्होंने व्याकरण वगैरह पढ़ी है तो उसमें छंदों का भी एक विशेष महत्व होता है। तो वेदों को पढ़ने के लिए एक स्वर और छंदों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम रुद्री पढ़ते हैं, जैसे बोलते हैं हरि ओम गणानन्त्वा गणपति वं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति वं हवामहे बसो मम आहम जानि गर्भधम्मा। तो इस प्रकार के स्वरों को उठाना और स्वरों को छोड़ना, वेद किस प्रकार पढ़े जाते हैं उसके विषय में इसमें छंद शास्त्र भी है। आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत, मैं संस्कृत में काफ़ी छंदों को और काफ़ी श्लोकों को बोल सकता हूँ, पर अधिकांश लोगों को मैं पहले भी वर्णन कर चुका हूँ कि उनको संस्कृत के बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो वो संस्कृत को समझेंगे कि तो अच्छी बात यह है कि उन्हें साधारण भाषा में समझाया जाए। उससे क्या होगा कि उनकी समझ में आएगा। अब छंदों का प्रयोग करके उसका कोई महत्व नहीं। तो इसमें हमारे जो पहले जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, उसके बाद जिसे देव भाषा भी कहा जाता है, ये देवताओं की भाषा थी। तो कई समय तक पृथ्वी पर उनका राज, देवताओं का राज्य रहा। उन्होंने जो है तब अपनी भाषा संस्कृत में लिखी थी। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो श्लोकों के माध्यम से और छंदों के माध्यम से स्मरण हो जाता है, याद हो जाता है। और अब लोग कहते हैं जी ग्रंथ वगैरह, उनके पास में ऐसी भी शक्ति थी कि वो पुस्तक को प्रकट भी कर सकते थे और पुस्तक को हटा भी सकते थे, गायब कर सकते थे। तो उनके पास इतनी दिव्य शक्तियाँ थी। सारे मंत्र वगैरह हमारे इन शास्त्रों में और वेदों पुराणों में लिखी हुई है। तो ये तो खैर बहुत लंबा विषय हो गया है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगे तो इसको आगे लोगों को भी जो है भेजने की कष्ट करें। धन्यवाद।